ओम शांति। कोई इंसान आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए मिलेंगे ये 10 संकेत। देखिए, क्या कभी आपने किसी अजनबी व्यक्ति से मिलते हुए ये महसूस किया है कि वो आपका बहुत कोई अपना है? उससे बात किए बिना ही आपके दिल को सुकून मिलने लगता है, जैसे वो आपकी किसी आत्मा के पुराने कोने को छू गया हो। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वो इंसान आपके पिछले जन्म का साथी रहा हो। हाँ, देखिए, आत्माएं तो अमर होती हैं और जब उनका रिश्ता अधूरा रह जाता है तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी जन्म में फिर से खोज लेती हैं। कुछ कर्मों का हिसाब किताब अधूरा रह जाता है तो वो फिर से खोज लेती हैं इस जन्म में, इस जीवन में, एक नए रूप में। यूनिवर्स कभी भी सीधा नहीं कहता है, लेकिन वो संकेत जरूर देता है। छोटे छोटे एहसासों, नज़रों की गहराई और सपनों की रहस्यमयी कहानियों के जरिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे गहरे 10 संकेत जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति सिर्फ आज का नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म का साथी है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे आप पहली मुलाकात में ही एक रूहानी जुड़ाव महसूस करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है बल्कि दो आत्माओं का फिर से मिलना है। एक बात की गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो उस इंसान के लिए आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स के वो 10 संकेत जो ये साबित करते हैं कि कोई इंसान आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। पहला संकेत, पहली मुलाकात में ही अजीब सा अपनापन महसूस होना। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा इंसान जीवन में आता है जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, ना कभी बात की, ना कोई जान पहचान, लेकिन जैसे ही वो आपकी जीवन में दाखिल होता है कुछ तो अंदर हिल जाता है। आपका दिल कहता है मैं इसे जानता हूँ, कहीं देखा है इसे, कहीं महसूस किया है इसे। आप दोनों के बीच किसी अजनबीपन की दीवार नहीं होती, वो बातचीत की असहज शुरुआत या वो झिझक या वो पहचान बनाने वाला फेस, ये सब गायब होता है। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे कोई अपना पास बैठा हो। यह अपनापन सिर्फ शब्दों या हाव भाव से नहीं आता, ये तो आत्मा की गहराइयों से आता है, जहाँ स्मृतियाँ भले ही धुंधली हों पर जुड़ाव जिंदा होता है। इस भावना को मनोविज्ञान में इंस्टेंट कनेक्शन कहा जाता है और आध्यात्मिकता में इसे पास्ट लाइफ कनेक्शन कहा जाता है, यानी कि आत्मा की पिछले जन्म की पहचान कहा जाता है। इसलिए जब आप पहली मुलाकात में ही ऐसा कोई गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं तो उसे हल्के में ना लें। यह यूनिवर्स की तरफ से एक आत्मिक इशारा हो सकता है कि वह इंसान आपके जीवन में सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई जन्मों का साथी है। दूसरा संकेत है बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाना। जब दो आत्माएं पिछले जन्मों से जुड़ी होती हैं तो उनके बीच केवल शब्दों का रिश्ता नहीं होता, उनके बीच ऊर्जा और भावना का गहरा संवाद होता है। आपस में बातचीत किए बिना भी वे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। जब एक इंसान दुखी होता है तो दूसरा बिना बोले ही उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेता है। जब एक बेचैन होता है तो दूसरा उसकी ऊर्जा में हलचल महसूस कर लेता है। यह जुड़ाव इतना सूक्ष्म और गहरा होता है कि आप दोनों के बीच एक तरह की टेलीपैथी सी विकसित हो जाती है। आप सोचते हैं और वो महसूस कर लेता है। आप कुछ कहना चाहते हैं और वो पहले ही जान जाता है कि आप क्या कहने वाले हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्माएं पहले भी एक दूसरे के साथ रही हुई हैं, शायद कई बार, कई जन्मों में। उन जन्मों में जो भावनाएं समझ और कई जन्मों में उन जन्मों में जो भावनाएं और समझ और अनकहे संवाद आपने साथ में जिए हैं, उनका असर आपकी आत्माओं पर रह जाता है और जब आप दोबारा मिलते हैं तो वह पुराना भावनात्मक कोड फिर से सक्रिय हो जाता है, जैसे कोई संगीत का टुकड़ा जो वर्षों बाद भी सुनते ही दिल को छू जाता है। ये सब दर्शाता है कि आपके बीच कोई साधारण कनेक्शन नहीं बल्कि एक ऐसा आत्मिक बंधन है जिसे समय या दूरी मिटा नहीं सकती।
तीसरा संकेत, उसकी आंखों में देखते ही कि जैसे अतीत जाग उठे। कहते हैं आंखें आत्मा का आईना होती हैं, और जब दो आत्माएं किसी पूर्व जन्म में जुड़ी होती हैं तो उनके बीच की सबसे पहली और गहरी पहचान अक्सर आंखों के जरिए होती है। जब आप उस व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको सिर्फ उसकी आंखें नहीं दिखती, बल्कि ऐसे लगता है कि मानो कोई भूली बिसरी यादें, कोई पुराना एहसास, कोई अनकहा अतीत उन निगाहों के पीछे से झांक रहा है। वो नज़रें आपके भीतर कहीं बहुत गहरे तक उतर जाती हैं, जहां तर्क और सोच काम नहीं करते, सिर्फ आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। ये अनुभव ऐसा होता है मानो उसकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शब्दों की ज़रूरत नहीं। पहली बार देखने पर भी लगता है कि आप इन आँखों को पहले देख चुके हैं, किसी और समय, किसी और जीवन में। ये सिर्फ आकर्षण नहीं होता, ये कर्मों की स्मृति होती है जिसे आत्माएं संजो कर रखती हैं। पिछले जन्म में उस आत्मा से जो भी संबंध रहा हो, प्रेम, वादा, वियोग या साथ, उसकी ऊर्जा अब भी बची होती है, और जैसे ही आंखें मिलती हैं वह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। चौथा संकेत, सपनों में उस व्यक्ति का बार बार अचानक आना। जब कोई व्यक्ति सपनों में बार बार आता है बिना किसी स्पष्ट वजह के, बिना हाल की कोई बातचीत या मुलाकात के, तो ये एक सामान्य सपना नहीं होता। ये आत्मा का संकेत होता है कि उसका और आपका रिश्ता सिर्फ इस जन्म का सीमित नहीं है, बल्कि पिछले जन्मों की कोई अधूरी कहानी, कोई अधूरा भावनात्मक बंधन अभी भी जीवित है। सपने आत्मा का सीधा संबंध होते हैं। जब हमारा चेतन मन सो जाता है तब आत्मा जागती है, और उसी दौरान हमारी आत्मा उन ऊर्जाओं से जुड़ती है जो हमें गहराई से प्रभावित करती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है, खासकर उस रूप में जो बेहद वास्तविक या भावनात्मक हो, तो ये संकेत हो सकता है कि वो आत्मा आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन का हिस्सा है। ये सपने कुछ विशेष तरह के हो सकते हैं। आप दोनों किसी पुराने युग या अजीब सी जगह पर साथ हैं जो इस जीवन से मेल नहीं खाते। आप दोनों के बीच कोई गहरा प्रेम, वियोग या दुख जुड़ा होता है, कोई कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा होता है जो सपनों में बार बार दोहराया जाता है। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा अब भी उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, और यूनिवर्स आपको बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर रिश्ते की कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। पांचवा संकेत, पहली बार मिलकर भी ऐसा लगे कि आप एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। क्या आपने कभी किसी अजनबी से पहली मुलाकात में ही इतना गहरा जुड़ाव महसूस किया है कि लगाव जैसे कि उसे आप सालों से जानते हों, जैसे वो आपके दिल की हर परत को पहले से पढ़ चुका हो। ये अनुभव बेहद रहस्यमय और भावनात्मक होता है, और ये दर्शाता है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्मों का भी कोई गहरा रिश्ता रहा हुआ है। इस संकेत की पहचान ये होती है कि पहली ही बातचीत में आप बहुत आसानी से दिल की बात कह देते हैं, बिना डर, संकोच या सोच के। ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों पहले से ही एक दूसरे की किताब के कई पन्ने पढ़ चुके हैं। आप दोनों के बीच गेट टू नो वाली औपचारिकता नहीं होती, क्योंकि आत्माएं एक दूसरे को पहले ही जानती हैं। ये आत्मिक कनेक्शन इतना सहज होता है कि लगता है कि इस इंसान के साथ मेरी कोई पुरानी डोर जुड़ी हुई है, कोई अधूरी बात, कोई अधूरी भावना जो आज फिर से सामने आई है। यूनिवर्स इस तरह की मुलाकातों को कोइंसिडेंस नहीं मानता। ये आत्माएं होती हैं जो वक्त, जगह और जन्म बदल कर भी एक दूसरे को फिर से खोज लेती हैं, ताकि वो अधूरे बंधन, अपना हिसाब किताब पूरा कर सके और फिर से जुड़ सकें। छठा संकेत, समय का एहसास खो जाना। जब आप उसके साथ जुड़ते हैं, जब आप किसी इंसान के साथ होते हैं और समय जैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, तो समझिए कि ये केवल आकर्षण या बातचीत नहीं है, ये आत्माओं का गहरा अदृश्य संवाद है। वो व्यक्ति जिससे आप जुड़े होते हैं उसके साथ वक्त का कोई मूल नहीं रहता। 1 घंटे की बात जैसे चंद मिनटों में बीत जाती है। ये अनुभव आमतौर पर तब होता है जब आत्माएं किसी पुराने जीवन में एक दूसरे के साथ लंबे समय तक जुड़ी रही हों।
उस आत्मिक जुड़ाव की स्मृति भले ही चेतन मन को ना हो, लेकिन जब आप फिर से मिलते हैं तो वह भावनाएं फिर से वापस उभरने लगती हैं और उस ऊर्जा में समय का कोई मतलब नहीं रह जाता। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप उसके साथ होते हैं तो आपकी दुनिया को बाकी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं, न मोबाइल, न कोई काम, न कोई चिंता। यह प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस केवल उन्हीं लोगों के साथ संभव होता है जो आपके सोल लेवल से जुड़े हों। ये संकेत दर्शाता है कि वो व्यक्ति केवल आपके वर्तमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह आपकी आत्मा की कहानी का पुराना किरदार है, जिससे मिलकर आपकी आत्मा फिर से संपूर्ण महसूस करती है। सातवां संकेत, अचानक से दिल में उसके लिए बहुत गहरा लगाव महसूस करना। कभी कभी किसी व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं, ना उसके ज़्यादा वक्त बिताया होता है, ना कोई खास यादें जुड़ी होती हैं, फिर भी दिल उसके लिए अचानक से एक अजीब गहरा लगाव महसूस करने लगता है। ये लगाव इतना सच्चा और मजबूत हो रहा होता है कि खुद से सवाल करने का मन कर रहा होता है, आखिर क्यों आप समझ नहीं पाते कि वो इंसान आपके लिए इतना खास क्यों लग रहा है, जबकि तर्क के हिसाब से ऐसा कोई कारण नहीं होता। यही वो क्षण होता है जब आत्मा अपने बीते हुए जन्म की स्मृति से जागने लगती है। पिछले जन्मों में उस व्यक्ति से जुड़ी भावनाएं, अधूरी चाहतें या कोई मजबूत रिश्ता आपके अवचेतन मन में अब भी मौजूद होता है, और जब वह व्यक्ति इस जन्म में सामने आता है तो वो सभी दबी हुई भावनाएं अचानक जाग उठती हैं। आप महसूस करते हैं कि आप उसे समझना चाहते हैं, उसके करीब रहना चाहते हैं, और ये सब बिना किसी अपेक्षा या वजह के। ये लगाव आत्मा का होता है जो शरीर, शब्द और समय से परे होता है। ये वो प्रेम होता है जो पहचानने से पहले ही स्वीकार कर लिया जाता है। यही पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन की खूबसूरत और रहस्यमयी सच्चाई है। आठवां संकेत, किसी खास गंध, जगह या किसी चीज़ से जुड़ी यादों का एक जैसा आना। जब दो आत्माएं पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं तो उनका रिश्ता सिर्फ बातचीत या भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो यादें, अनुभूतियाँ और ऊर्जा, कुछ चीज़ें, कुछ जगहों या खुशबुओं से भी जुड़ी होती हैं। कभी कभी आप दोनों किसी जगह पर जाते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन वहां जाकर ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ जाना पहचाना है। या फिर किसी पुरानी इमारत, बगीचे, मंदिर या सड़क से गुजरते हुए दोनों के मन में एक ही तरह की अनकही सी भावनाएं उठती हैं, जैसे वहाँ कुछ घटा हो जो सिर्फ आत्मा को याद है। इसी तरह कोई खुशबू, जैसे मिट्टी की सौंधी गंध, किसी खास फूल की महक या पुरानी किताबों की खुशबू आपको अचानक अंदर तक छू जाती है। यह साझा स्मृति ये संकेत देती है कि आप दोनों ने कभी किसी समय, किसी जन्म में उस गंध, उस जगह या उस चीज़ को एक साथ जिया था। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन की गहरी छाया होती है जो आज भी आपकी आत्मा के किसी कोने में बसी होती है और सही समय पर सामने आ जाती है, ताकि आप ये पहचान सकें कि ये रिश्ता सिर्फ आज का नहीं, सदियों पुराना है। नौवां संकेत है, रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत गहरे और कार्मिक लगते हैं। कुछ रिश्ते इतने गहरे और तीव्र होते हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। कभी प्यार की ऊंचाइयां तो कभी दर्द की गहराइयां। ऐसा रिश्ता सिर्फ सामान्य भावनाओं का नहीं, बल्कि कर्मों का बंधन होता है, जिसे कार्मिक कनेक्शन कहा जाता है। जब दो आत्माएं किसी अधूरे काम, अधूरी भावना या अधूरी सीख के साथ पिछले जन्म से बंधी होती हैं तो यूनिवर्स उन्हें इस जन्म में फिर से एक दूसरे के सामने लाता है, ताकि वो कर्म का संतुलन पूरा कर सकें। ऐसे रिश्तों में आपको महसूस होता है कि आप एक दूसरे से भागना चाहते हैं, लेकिन जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही गहराई से खींच जाते हैं। एक पल लगता है कि ये रिश्ता ज़िंदगी है और दूसरे ही पल ऐसा महसूस होता है कि ये रिश्ता दर्द बन गया है, लेकिन फिर भी आप इसे छोड़ नहीं पाते हैं। कार्मिक कनेक्शंस हमारे भीतर की अधूरी कहानी को पूरा करते हैं, चाहे वो आंसुओं से हो या अपनापन से। ये रिश्ते जितने
पेचीदा होते हैं उतना ही गहरा सबक छुपा होता है उनमें, और शायद इसलिए ये आत्माएं हर जन्म में फिर से मिलती हैं ताकि अधूरा अध्याय पूरा किया जा सके। 10वां संकेत, उसके साथ होने पर खुद की असली रूप से जुड़ाव महसूस होना। जब कोई व्यक्ति आपके आत्मिक अतीत से जुड़ा होता है तो उसके साथ होने पर आप खुद को बिना नकाब, बिना डर, बिना भूमिका के महसूस करने लगते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही सामने आ जाते हैं, ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट। वो व्यक्ति आपके भीतर छिपे भावों और संघर्षों और सच्चाइयों को बिना कहे पढ़ लेता है, जैसे आपकी आत्मा उसकी परिचित हो। ऐसा लगता है कि मानो वो आपके असली रूप का आईना हो, जो आपके डर, कमजोरियाँ, अच्छाइयाँ सब कुछ उजागर कर देता है, लेकिन बिना जज किए, पूरे अपनत्व से। इस अनुभव में एक अनकहा भरोसा होता है, एक ऊर्जा होती है जो कहती है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। ये जुड़ाव केवल इस जन्म का नहीं होता, बल्कि पिछले जन्म की वह गहराई होती है जहाँ शायद उसी आत्मा के सामने आपने पहले भी अपनी सच्चाई स्वीकार की थी। ऐसे रिश्ते आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं। उसकी मौजूदगी आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और किस आत्मिक सफ़र पर हैं। यही पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन की सबसे सुंदर पहचान है, जब कोई आपको दुनिया से नहीं खुद से मिलवाता है। इन 10 संकेतों के जरिए यूनिवर्स हमें एहसास कराता है कि कुछ रिश्ते केवल इस जन्म के नहीं होते, वो आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं, समय से परे, शरीर से परे। ऐसे रिश्ते हमें खुद से मिलाते हैं, हमारी अधूरे कार्मिक को पूर्णता की ओर ले जाते हैं और हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम सिर्फ पाने का नहीं, पहचानने का भी नाम है। अगर आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे जुड़ाव सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आत्मिक लगता है, तो संभव है कि वो आपकी आत्मा का वह साथी हो जिसने कभी किसी पिछले जन्म में आपसे वादा किया था, मैं फिर लौटूंगा। इसलिए जब भी दिल से कोई आवाज़ आए जिसे समझाया नहीं जा सके, उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि वो आपके पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन की दस्तक हो सकती है, जो आपके अधूरे रहे हुए कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए आया है। ओके, तो आप उसको इग्नोर मत कीजिए। ओम शांति।